दोस्तों क्या हुआ जब एक शख्स जंगल में सफर कर रहा था, उस पर एक भालू ने अचानक से हमला कर दिया। ये हमला इस कदर ज्यादा खतरनाक था कि इस भालू से लड़ते हुए शख्स की दोनों टांगे टूट गईं। इसके साथ ही वहां पर पहुंचे तो इन्होंने देखा कि ये नीम मुर्दा हालत के अंदर है। शुरू के 2 दिन तक तो वो इसको अपने साथ लेकर चलते रहे, मगर फिर इसके साथियों ने इसको इस जंगल के अंदर मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन फिर भी इस शख्स ने बिल्कुल भी हिम्मत न हारी और अपनी बाजुओं के दम पर रेंग कर 400 मीटर तक सफर किया। इस शख्स ने किस तरह सरवाइव किया और अपने उन साथियों के साथ क्या किया जो कि इसे मरने के लिए छोड़ गए थे, इस शख्स की कंप्लीट स्टोरी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जुड़े रहिएगा इस वीडियो में हमारे साथ आखिर तक। इस आदमी का नाम ह्यू ग्लास था और इसकी पैदाइश 1780s के अंदर पेंसिल्वानिया में हुई थी। ये एक आयरिश अमेरिकन फैमिली के अंदर पैदा हुआ था और इसके फादर एक फार्मर थे। ह्यू को बचपन से ही शिकार करने का बहुत ही ज्यादा शौक था। इसने अपना पहला शिकार 18वीं सदी के अंदर किया था, जब यह मुकम्मल तौर पर जवान था। वो अब जंगलात के अंदर शिकार करने के लिए जाने लगा था और साथ साथ जंगल को एक्सप्लोर करता रहता। अब वो निहायत एक एक्सपीरियंस वाला शिकारी बन चुका था। 1823 के अंदर ह्यू ग्लास ने एक टीम बनाई और अपनी टीम के साथ जंगलों के अंदर शिकार करने का फैसला किया। इन लोगों का इरादा था कि 2 से 3 दिन तक जंगल के अंदर क्याम करेंगे और साथ साथ शिकार भी करेंगे। पहले दिन तो हर चीज बिल्कुल ठीक थी। ये लोग जंगल के अंदर गए और इन्होंने अपना कैंप लगाया। क्योंकि ह्यू ग्लास एक बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस शिकारी था, इसीलिए वो अपनी टीम से अलग होकर अकेला शिकार पर निकल पड़ा। उसके पास शिकार करने के लिए एक गन थी और उसकी जेब के अंदर एक छोटा सा चाकू था। ह्यू जंगल के बीचों बीच था कि उसके ऊपर पीछे से एक भालू ने हमला कर दिया। उस हमले के दौरान इसकी बंदूक दूर जाकर गिर गई और उस भालू ने इसको बिल्कुल भी संभलने का मौका नहीं दिया। वो भालू इसकी दोनों टांगे तोड़ देता है और इसके पूरे जिस्म को चीर फाड़ कर रख देता है। उस भालू को लगता है कि ये मर गया है और वो वापस से चला जाता है, मगर ये जैसे ही थोड़ी सी मूवमेंट करता है वो भालू दोबारा से आ जाता है और इसके ऊपर हमला कर देता है। मगर इस बार ये अपनी जेब से एक चाकू निकालकर उस भालू को मारना शुरू कर देता है और उस भालू की डेथ हो जाती है वहां पर। इस भालू को मारते हुए ये दोनों पहाड़ से नीचे गिर जाते हैं और पहाड़ से नीचे गिरते ही भालू की लाश इसके ऊपर आकर गिर जाती है। यानी अब ये भालू की लाश के नीचे दबा हुआ होता है। उधर से इसके साथी इसकी तलाश के अंदर निकल जाते हैं, जब ये काफी देर तक वापस नहीं आता। इसके साथी इसको ढूंढ लेते हैं और इसको भालू की लाश के नीचे से निकालते हैं, मगर उस वक्त इसके साथी देखते हैं कि इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। इसकी दोनों टांगे टूट चुकी हैं, इसके सारे जिस्म के ऊपर भालू के दांतों के निशान हैं, यानी ये अब चल नहीं पा रहा था। पहले तो इसके साथियों को इस पर रहम आ गया। उन्होंने लकड़ी की मदद से एक फट्टा तैयार किया, उस फट्टे के ऊपर इसको बांधा और इसको अपने साथ लेकर चलने का फैसला किया। मगर अब यहाँ पर एक और मसला था। इस जंगल के अंदर एक कबीले के लोग भी रहा करते थे। उन कबीले के लोगों को लग रहा था कि ये लोग हमारे दुश्मन हैं और हम लोगों को मारने आए हैं, इसीलिए वो लोग इन लोगों की तलाश में थे और अब ये लोग अपनी जान बचा रहे थे उन लोगों से। शुरू के 2 दिन तक तो इसके दोस्त इसको अपने साथ लेकर चलते रहे, मगर उसके बाद ये अपने दोस्तों को भी मुसीबत लगने लग गया था और उन लोगों ने फैसला किया कि हम लोग इसको मारकर यहाँ पर फेंक देते हैं। मगर इसकी टीम में से एक आदमी को इसके ऊपर रहम आ गया और उन लोगों ने उसको मारा नहीं, बल्कि ऐसे ही वहां पर मरने के लिए फेंक दिया। अब इसकी सारी टीम के लोग आगे चले गए थे और ये वहां पर ऐसे ही मरने के लिए पड़ा हुआ था। ह्यू ग्लास की असल कहानी का आगाज तो यहाँ से हुआ था। उसने हिम्मत ना हारी, बल्कि अपने हाथों की मदद से आगे रेंगना शुरू किया। रेंगते रेंगते वो एक नदी के किनारे पर पहुंच गया। वहां पर उसने थोड़ी सी घास को इकट्ठा किया और पत्थरों की मदद से उस घास को आग लगाई और उसके जिस्म के ऊपर जितने भी जख्म थे उसने उन सबको उस आग की मदद से जला दिया, ताकि उसके जख्म बंद हो जाए और उसका मजीद खून ना बहे और उसकी तकलीफ के अंदर भी कमी आ जाए। ह्यू ग्लास ने जंगल के अंदर जिन जानवरों के ढांचे पड़े हुए थे उनके ऊपर जो मांस लगा हुआ होता है उसको खाकर गुजारा किया। ह्यू ग्लास को अब जंगल के अंदर काफी ज्यादा दिन हो चुके थे। उसके जख्म थोड़े थोड़े भरना शुरू हो चुके थे और अब वो थोड़ा बहुत चलना भी शुरू हो गया था लकड़ी की मदद से। वो नदी के आसपास ही रह रहा था, उससे इसके पानी का मसला तो हल हो चुका था, मगर मसला अभी भी यहाँ पर खाने का था। उसको कभी भी पेट भरकर खाना नहीं मिल रहा था। एक दिन खाने की तलाश के अंदर ह्यू घूम रहा था तो उसको दूर से आग का धुआं नजर आया। वो करीब गया तो उसने देखा वहां पर एक आदमी ने बहुत बड़ा शिकार किया हुआ था। ह्यू ने इस आदमी से मदद मांगी और इस आदमी ने ह्यू की मदद करने का फैसला किया। ह्यू ने इसको अपनी सारी कहानी बताई और इस आदमी ने कहा कि तुम मेरे साथ आगे सफर कर सकते हो। इस आदमी के पास एक घोड़ा भी था। ह्यू और ये आदमी अब घोड़े पर सवार होकर इस जंगल से निकलने की तैयारी कर रहे थे। ये लोग अभी थोड़े ही कदम आगे जाते हैं कि वो कबीले के लोग, जिन्हें लगता है कि ये हमारे दुश्मन है और ये लोग हमें मारना चाहते हैं, वो लोग इनके ऊपर हमला कर देते हैं और इस हमले के अंदर वो आदमी जिसने ह्यू ग्लास की मदद की होती है वो मारा जाता है। लेकिन ह्यू कैसे न कैसे इस हमले के अंदर भी सर्वाइव कर जाता है। ह्यू अब उस आदमी के घोड़े पर उस जगह से फरार हो जाता है और अपनी जान को उन लोगों से बचाता फिर रहा होता है। ह्यू अब अपनी मंजिल के काफी ज्यादा करीब पहुंच चुका होता है और उस जंगल से बाहर निकलने वाला ही होता है कि उसका सामना अपने उन साथियों के साथ हो जाता है जो कि उसे मरने के लिए उस जंगल के अंदर छोड़ गए होते हैं। वो लोग इसको देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। उन लोगों का तो ये ख्याल था कि ये अब तक मर गया होगा। वो लोग ह्यू पर हमला कर देते हैं और ह्यू को मारने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर ह्यू जिंदा बच जाता और उनके कबीले के अंदर
अंदर जाके बताता कि मेरे साथी मुझे वहाँ पर मरने के लिए छोड़ गए थे, तो उन लोगों को उनके कबीले वाले सजा देते। ह्यू की अपने साथियों के साथ उस जगह पर काफी देर तक लड़ाई होती रहती है। ह्यू नहायत बहादुरी के साथ उन लोगों का मुकाबला करता है। अब ये दोनों लोग बहुत ज्यादा जख्मी हो चुके होते हैं, मगर ह्यू इस लड़ाई के अंदर अपने साथियों के ऊपर हावी हो जाता है और ह्यू को एक मौका मिल जाता है कि वो अपने साथी को मार दे। मगर ह्यू ग्लास एक नहायत रहमदिल आदमी होता है और उसको उसके ऊपर तरस आ जाता है। वो उसे मारता नहीं है बल्कि नदी के अंदर फेंक देता है। उसका साथी नदी के अंदर बहता हुआ किनारे तक पहुंच जाता है और वहां पर उसके साथी को वो कबीले के लोग पकड़ लेते हैं, जिन्हें लगता है कि ये लोग हमारे दुश्मन हैं, और वो लोग इसे मार देते हैं। और ह्यू ग्लास आखिरकार उस जंगल से निकल ही जाता है और अपने कबीले पहुंच जाता है। ह्यू ग्लास की स्टोरी के ऊपर एक फिल्म भी बनी हुई है। इस फिल्म का नाम है द रेवेनेंट। दोस्तों, ऐसी स्टोरी ह्यू ग्लास की कि उसने किस तरह सर्वाइव किया। ये एक बहुत ही अनबिलीवेबल स्टोरी थी, मगर ये एक रियल स्टोरी है। ह्यू ग्लास ऑलमोस्ट मौत के बहुत ज्यादा करीब था, मगर फिर भी उसने हिम्मत न हारी और वो सर्वाइव किया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इस वीडियो में मुझसे कोई इन्फॉर्मेशन गलत दे दी गई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर गाइड कर सकते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।